नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं। आज का जो विषय है वो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसे होता है। फिजिकल में जिस दिन हम फिजिकल देने जाते हैं फिजिकल ग्राउंड में, उस दिन क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, क्रम से मैं आपको इस चीज़ पर चर्चा करूंगा। आप उस चीज़ को ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे आपका टाइम लिखा होगा, डेट लिखी होगी, किस तारीख को कितने बजे आपकी रनिंग होनी है। उस पर फिजिकल सेंटर का नाम भी लिखा होगा, आपका फिजिकल कहाँ पे होना है। जैसे मान लो मेरठ होना है, किसी का कहीं होना, अलग अलग जगहों पे होता है, तो आपका वो उस पर लिखा होगा। आपका सबसे पहला स्टेप यही रहता है कि आपको देखना है कितनी तारीख को कितने बजे कौन से सेंटर पे है। आपको उस सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाना है, क्योंकि सेंटर कभी कभी दूर भी हो जाते हैं जहां रनिंग होनी होती है। तो सेंटर में पुलिस लाइन भी हो सकती है, पीएससी ग्राउंड भी हो सकता है, और भी कोई भी ग्राउंड हो सकता है स्टेडियम का। तो आपका फिजिकल कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह, तो आप उसको देख सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड में होगा। तो उसके बाद जब आप एक दिन पहले जाएंगे, उस दिन आप एक दिन पहले जाने का मतलब ये है कि आपको वहाँ रेस्ट मिलेगा। नाइट में ऐसा ना हो कि आप एक दिन पहले नहीं जाएं और नाइट में सफ़र करें, सुबह आपकी रनिंग हो तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, परेशान होंगे, बॉडी थक जाएगी, तो आप रनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे उसमें। इसलिए आपको बेहतर यही होगा कि आप एक दिन पहले जाएं। जिस सिटी में आपका सेंटर है उस सिटी में आप जाइए, अच्छी सी जगह ढूंढिए, अपना खाने पीने का छोटा मोटा फल फ्रूट्स अपने रख लीजिए खाने के लिए, और शाम को रेस्ट कीजिए। सुबह फ्रेश मूड पे अपने थोड़े बहुत फल रख के साथ में चले जाइए। सुबह आपका जब एंट्री होगी, एंट्री के बाद जब आप एंट्री के टाइम पे आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, एडमिट कार्ड देख के आपको एंट्री दी जाएगी। उसके बाद आपको कुछ देर के लिए सब लड़कों को एंट्री करके एक जगह बिठा दिया जाता है, तो ग्राउंड से जो कि थोड़ा सा ही दूर होता है। उसके बाद थोड़ा देर आप वेट करेंगे, उसके बाद थोड़ा ग्राउंड के पास आपको ले जाया जाएगा जहाँ पे फिजिकल हो रहा होता है। वहाँ पे कैंप लगे हुए होते हैं। उन कैंप में आपको सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर होते हैं, आप चेस्ट नंबर आपके यहाँ पे बांध दिया जाएगा, यहाँ पे पीठ पे भी होता है, तो धागा टाइप का लगा हुआ होता है, उसमें आप उसको बांध लेंगे। चेस्ट नंबर बांधने के बाद आपको दोनों पैरों में बांधने के लिए 2 चिप दी जाएंगी। चिप इस तरह से होंगी, उसमें बेल्ट टाइप का लगा हुआ होगा, तो आप उसको अपने दोनों पैरों में बांध लेंगे। उसके बाद जब आप उन दोनों को बांध लेंगे, फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक टेस्ट होता है। बायोमेट्रिक में क्या होता है कि आपका फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, उसमें वेरीफाई किया जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने फॉर्म भरा था, जो अभ्यर्थी आप रियल हैं, ये सब चेक किया जाता है उसमें। फिर आपका जो आपने पैर में चिप बांधी है, आपकी चिप को स्कैन किया जाएगा। चिप का जब आपको स्कैन किया जाएगा तो उसमें आपको सीरियल नंबर कंप्यूटर में सेव हो जाता है। वही चिप आप पैर में बांधे रखें, उसको चेंज ना करें, बिल्कुल भी ना खोलें। इस पैर की चिप इस पैर में ना बांधें, उसको बिल्कुल चेंज ना करें, वैसे ही रहने दें। स्कैन होने के बाद, स्कैन होने से पहले आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन बांधें तो उसको अच्छे से बांधें, जो कि निकले नहीं, उसका ध्यान रखना। चेस्ट नंबर भी आपको जब मिलेगा तो आपको चेंज नहीं करना है स्कैन होने के बाद। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं ग्राउंड में, तो चेस्ट नंबर देखते हैं। और जो ट्रैक पे मैट बिछी होती है उसमें सेंसर लगे होते हैं, वो चिप को सेंस करते हैं। तो आपके दोनों चीज़ें आपके पास ही रहनी चाहिए, कहीं जानी नहीं चाहिए, सबसे पहला। आप उसके बाद आपको इतना सब कुछ होने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि ग्राउंड में और भी बच्चे दौड़ रहे होंगे। तो उनकी जब रनिंग का टाइम पूरा हो जाएगा, जब सारे बच्चे दौड़ जाएंगे, फिर आपका एक ग्रुप बना के ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। कभी कभी 100 बच्चों का, कभी 150, कभी 200 बच्चों का ग्रुप बना के भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ग्राउंड में समझने वाली विशेष बात यह है कि ग्राउंड में जो मैट बिछी होती है, मैट के चौड़ी ट्रैक पे मैट बिछी होगी, दो मैट बिछी होती हैं। दोनों मैटों के साइड में सेंसर लगे होते हैं, जो जब आप क्रॉस करेंगे तो सेंसर आपकी चिप को सेंस करेगा, स्कैन करेगा, और आपके चक्कर शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। अगर आप ग्रुप में खड़े हुए हैं ट्रैक पर रनिंग करने के लिए, तो आपको पीछे खड़ा किया गया है तो आप पीछे ही खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे खड़े हैं तो आगे खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टाइम आपके हिसाब से ही चालू होगा जब आप मैट को क्रॉस करेंगे तब। तो पुलिस की रनिंग और आर्मी की रनिंग में विशेष यही अंतर रहता है कि आर्मी की रनिंग में सारा ग्रुप को एक साथ वो बोल देते हैं,
तो सबकी टाइमिंग एक साथ शुरू हो जाती है। आगे वाला जो लड़का होता है, पीछे वाला होता है, सबकी टाइमिंग एक साथ शुरू हो जाती है। पुलिस में ऐसा नहीं होता है। पुलिस में ऐसा होता है कि आप जैसे ही मैट क्रॉस करेगा आगे वाला लड़का, तो उसका सेंस कर लेगा, चिप को सेंस कर लेगा, सेंसर साइड में लगा होगा, तो वो उसकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। पीछे वाले ने क्रॉस नहीं किया होगा तो उसकी टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब वो मैट को क्रॉस करेगा तभी उसकी टाइमिंग शुरू होगी। तो इसलिए पुलिस की रनिंग में सबकी टाइमिंग अलग अलग शुरू होती है। जैसे जैसे लोग क्रॉस करते जाते हैं उनकी टाइमिंग शुरू होती जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं करना, शांति से रनिंग होती है, बहुत आराम से रनिंग होती है। अगर आपकी 25 मिनट में आ रही है रनिंग, लड़कियों की 14 मिनट में आ रही है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे लगे हो ग्रुप में रनिंग के लिए ट्रैक पे, या पीछे लगे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दौड़ेंगे, जब शुरू करेंगे, जब नेट क्रॉस करेंगे, तभी आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। एक चक्कर होने के बाद आप जैसे ही मैट क्रॉस करेंगे तो आपको मैट पे पैर रखना बहुत जरूरी है। मैट पे पैर रखेंगे तो सेंसर दोनों साइड लगे होते हैं, जिनकी ऊंचाई कम होती है, इसलिए मैट पे पैर आप मैट पे पैर रखेंगे तो सेंसर सेंस कर लेगा, आपका चक्कर काउंट हो जाएगा। इसलिए 2 मैटें लगी हुई, दोनों पे अगर पैर डाल सकते हैं, दोनों मैटों पे पैर रख सकते हैं आप, और दोनों पे रखना भी जरूरी है। 2 मैट इसीलिए होती हैं, बाई चांस एक मैट पे पैर रखना भूल जाते हैं, दूसरी मैट पे पैर रख सकते हैं, इसलिए दोनों मैटें लगी होती है। लेकिन एक मैट पे आपको पैर रखना जरूरी है, दोनों पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग करते टाइम आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप राउंड की संख्या ना भूल जाएं। आपका कौन सा चक्कर चल रहा है, 5वां चल रहा है, 6ठा चल रहा है या दूसरा चल रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखकर रनिंग करें। और इसकी प्रैक्टिस आप जब रनिंग की तैयारी करें तभी आपको इसकी आदत में आ जाना चाहिए, इसकी तभी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे आपकी रनिंग आगे बढ़ती जाएगी, 2 चक्कर होते जाएंगे, 4, 6, 10, 12 होते जाएंगे, धीरे धीरे लड़कों के चक्कर कंप्लीट होंगे। एक एक करके उनको एक साइड में खड़ा कर दिया जाता है सभी बच्चों को। जब सब बच्चों के चक्कर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर सबको एक जगह बिठा के थोड़ा सा इंतजार किया जाता है। कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी आधा घंटा भी लग जाता है। वहाँ सबको एक साथ बिठा दिया जाता है। वहाँ आपका पैरों में चिप बंधी है, वो चिप हटा दी जाएगी, आपका चेस्ट नंबर भी वापस ले लिया जाएगा। उसके बाद 1 घंटे बाद या आध घंटे बाद जो भी प्रोसेस होता है, उनका प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एक बोर्ड होता है, वहाँ पे लिस्ट लगा दी जाएगी, या लिस्ट बोल भी देते हैं, बोल भी दी जाती है कि इस नाम के अभ्यर्थी का इतने चक्कर इतने मिनट में आए हैं, इस तरह से बोल भी दिया जाएगा। तो आपका वहाँ पे बता दिया जाएगा कितने मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई है, 12 चक्कर हुए हैं, 11 हुए हैं, जितने भी हुए हैं। तो बस इतना ही था आज के लिए। फिजिकल की तैयारी कैसे करें, इसके संबंध में मेरे पिछले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें पूरी तरह से जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे फिजिकल की तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।